हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स। ये वीडियो स्पेशली जो भी कल लॉन्च हुआ है, पब्लिश हुआ है सीबीएसई के द्वारा नया सिलेबस, तो उसके कोर्स स्ट्रक्चर को ये शो करेगा टर्म वाइज। फर्स्ट टर्म में कितना चैप्टर आएगा और सेकेंड टर्म में कितना चैप्टर आएगा, कितने कितने मार्क्स का होगा, साथ ही साथ कौन सा टॉपिक रिमूव हुआ है, कौन सा टॉपिक रिड्यूस हुआ है, किस टॉपिक को कम पढ़ना है, किस टॉपिक को ज्यादा पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी सेशन 2021-22 के लिए। किसकी बात कर रहे हैं हम? सेशन 2021 एंड 22 के लिए ये सारी बातें हैं। यहाँ पे देखें, सेशन 2021-22 कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो टर्म वाइज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ये 50 मार्क्स का होगा और फर्स्ट टर्म प्रपोज्ड है नवंबर दिसंबर में होने के लिए। कब होने के लिए? नवंबर एंड दिसंबर में प्रपोज्ड किया गया है कि फर्स्ट टर्म जो है ये नवंबर लास्ट वीक में होगा या दिसंबर फर्स्ट टर्म। टर्म क्या है? मींस पूरे कोर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पूरे कोर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट टर्म बोल दिया गया, सेकंड पार्ट को सेकंड टर्म। ऐसा 2017 तक होता रहा है। जब समेटिव होता था, समेटिव असेसमेंट फर्स्ट, समेटिव असेसमेंट सेकंड, तो वही पैटर्न फिर से ला दिया गया है इस कोविड के समय को देखते हुए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई टर्म क्या है। तो हाफ हाफ पोर्शन, लगभग 50% टर्म फर्स्ट में है, 50% टर्म सेकंड में है। बस सभी चैप्टर सीक्वेंस में नहीं है, तो कुछ चैप्टर्स को टर्म फर्स्ट में रखा गया और कुछ चैप्टर्स को टर्म सेकंड में रखा गया है। तो आइए देखते हैं उसको कैसे कैसे इसमें चीजें रखी हुई हैं। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूं। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज। टर्म फर्स्ट में चैप्टर वाइज कितने कितने मार्क्स का आएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी ग्रुप में भेज दिया है, आप लोग पीडीएफ देख लीजिए, उसमें पूरा डिटेल में दिया है। बट यहाँ पर आप सिंप्लीफाइड तरीके से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ और आपको इसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मिला लेना है। एनसीईआरटी बुक पास में रख लीजिए, साथ में पेंसिल रख लीजिए, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट करते जाइए। ठीक है, अब ये वीडियो तो रहेगा, इससे भी बाद में आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं पहले हम। यहाँ पे देखिए चैप्टर नंबर पड़ा हुआ है, फिर चैप्टर नेम है, उसके बाद किस चैप्टर से कितने मार्क्स के आएंगे, ये टेबल मैंने बना रखा है। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखते रहिए। तो बात करेंगे हम लोग चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम से 8 मार्क्स का आएगा टर्म फर्स्ट में। चैप्टर नंबर 1 का नेम है नंबर सिस्टम, इससे आएगा 8 मार्क्स का। फिर बात करें चैप्टर सेकंड, टर्म फर्स्ट में नहीं है, फिर चैप्टर थर्ड आएगा, सेकंड नहीं आएगा। चैप्टर थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको आप लोग पढ़ चुके हो, और ये आएगा 4 मार्क्स का। क्लियर हुआ? वन बाय वन देखते चलें। इसके बाद है चैप्टर नंबर 4 क्या है? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर नंबर 4, ये 5 मार्क्स का आएगा। सब मैं अपने मन से मार्क्स नहीं बनाऊं, ये सीबीएसई ने पब्लिश किया है। आगे देखते हैं। इसके बाद टर्म फर्स्ट में चैप्टर 5 नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स और साथ ही साथ चैप्टर 7 ट्रायंगल्स, दोनों ज्योमेट्री में आते हैं। ये दोनों किस में आते हैं? ज्योमेट्री में आते हैं। तो दोनों मिला करके 13 मार्क्स का आएगा। ठीक है, दोनों मिला करके 13 मार्क्स का आएगा। तो मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूं कि लाइंस एंड एंगल से 6 का मार्क्स का आएगा और ट्रायंगल से 7 मार्क्स का आएगा, ऐसा मान के चल रहा हूं। ओवर आ गया 13 मार्क्स का आएगा 6 और 7 मिला करके। तो 6 और 7 को 6 और 7 मार्क्स में यहाँ पे दे दे रहा हूं। क्लियर हुआ? तो कौन कौन सा चैप्टर हो गया आपका? चैप्टर नंबर 1, 3, 4, 6, 7। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फार्मूला। चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फार्मूला, ये 4 मार्क्स का आएगा, बहुत छोटा चैप्टर है, 4 मार्क्स का आएगा। देयर आफ्टर चैप्टर नंबर 14
चैप्टर नंबर 14 स्टेटिस्टिक्स आएगा 6 मार्क्स का। ये टर्म फर्स्ट की बात हो रही है। कौन कौन से चैप्टर, उसका चैप्टर नेम कितने मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स का आएगा, और ये ओवरऑल 40 मार्क्स का हो जाएगा। ओवरऑल कितने मार्क्स का हो जाएगा, 40 मार्क्स का होगा, ओवरऑल 40 मार्क्स का। ठीक है, 40 मार्क्स। तो 40 मार्क्स, ये जरूरी नहीं आपका पेपर 40 मार्क्स का ही हो, पेपर आपका 80 मार्क्स का हो सकता है, पर उसको 40 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। चाहे 80 मार्क्स का हो चाहे 40 मार्क्स का हो, 40 मार्क्स में ही आपको ये कन्वर्ट होकर आपकी मार्कशीट मिलेगी। अब बात करते हैं तो 50 मार्क्स का टर्म फर्स्ट 10 मार्क्स कहां से आएगा, तो देखिए नीचे 10 मार्क्स कहां से आएगा। तो पहली बात तो आएगा पीरियोडिक टेस्ट जो आपका होता है, जैसे आपका एक पीरियोडिक टेस्ट हो चुका होगा, ठीक है, हो चुका है। तो पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट से जो भी चाहे 20 मार्क्स का टेस्ट हो रहा हो चाहे 10 मार्क्स का हो रहा हो, सब कुल मिलाकर के 5 मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 5 मार्क्स हो गया। साथ ही साथ सेकंड आपकी जो एक्टिविटी जो आपको मिलती है, जो आपको प्रोजेक्ट वर्क मिलता है, क्लास वर्क, होमवर्क, ये सब मिला करके 5 मार्क्स मिलेगा आपको, ये सब मिला करके 5 मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे हो गया 10। इस तरीके से तो 40 मार्क्स यहाँ पर, 10 मार्क्स यहाँ पर मिला के 50 मार्क्स का पूरा टर्म 1 बन जाएगा। पूरा टर्म 1 कितने मार्क्स का बन जाएगा, तो आप बोलेंगे 50 मार्क्स का बन जाएगा। ये था टर्म 1, इसको एक साथ आप पूरा देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे बना के रखा है। क्लियर है। तो ये बात हो गई कि इस चैप्टर से कितने मार्क्स के आएंगे। देख लीजिए अब स्टार्टिंग से सेशन, इसी सेशन के लिए है, 2021-22 के लिए है, क्लास 9th मैथमेटिक्स, फर्स्ट टर्म 50 मार्क्स का आएगा। चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम और मार्क्स देखिए यहाँ पे लिखा गया है, एक बार आप देख सकते हैं फिर से, ये है यहाँ पर। अब नेक्स्ट है कि कौन सा चैप्टर में कौन सा टॉपिक रिमूव हुआ है, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए सेशन 2021-22, सेशन 2021-22 में इसके लिए क्लास 9th मैथमेटिक्स फर्स्ट टर्म में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसको देखना है। फर्स्ट टर्म में व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट इज रिड्यूस्ड, क्या क्या हमें चैप्टर वाइज पढ़ना है और कौन कौन सा टॉपिक छोड़ना है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं 1 by 1। ओके, तो देखते हैं पहले हम लोग चैप्टर फर्स्ट। तो देखिए यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट में लिखा है नंबर सिस्टम, नो मेजर रिडक्शन। इसमें कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है, कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है। मींस चैप्टर 1 आपको जैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूरा पढ़ना है, कुछ भी उसमें छोड़ना नहीं है। क्लियर हो गया, चैप्टर 1 पूरा पढ़ना है। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद चैप्टर 2 तो है नहीं टर्म फर्स्ट में, चैप्टर 3 है। तो चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहां भी क्या लिखा है, नो रिडक्शन, कुछ भी कम नहीं किया गया है, कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। मींस चैप्टर नंबर 3 को भी आपको पूरा पढ़ना है। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसमें भी मैंने क्या लिखा हुआ है, नो रिडक्शन, कुछ भी कम नहीं किया गया है, कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है। तो चैप्टर 1, 3 एंड 4 पूरा आपको पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। आगे चलते हैं, चैप्टर 6 पे आते हैं। चैप्टर 6 देखें, चैप्टर नेम है लाइन्स एंड एंगल्स। इसमें लिखा है यू हैव टू स्टडी ओनली प्रूफ ऑफ थ्योरम्स 6.1 एंड 6.7। इसमें केवल जो थ्योरम, आप में बहुत सारे थ्योरम्स हैं, उसमें केवल 6.1 और 6.7 का ही प्रूफ पढ़ना है। थ्योरम 6.1 और 6.7 का प्रूफ पढ़ना है बस। समझ आ रही बात, 6.1 एंड 6.7 का ही प्रूफ पढ़ना है, यही एग्जाम में आएगा। बाकी के प्रूफ्स नहीं आएंगे, थ्योरम तो पढ़नी है पर उसका प्रूफ नहीं पढ़ना है। बाकी सभी थ्योरम्स पढ़नी है, उसका स्टेटमेंट, उसका एप्लीकेशन आपको आना चाहिए, उसको यूज करना आना चाहिए। बस प्रूफ में, तो प्रूफ में केवल आपको अगर एग्जाम में आएगा तो 6.1 आएगा प्रूफ और 6.7 ही आएगा। ठीक है, कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, केवल आपका प्रूफ कम कर दिया गया है। तो मतलब कहने का मतलब चैप्टर 6 भी पूरा पढ़ना है, केवल थ्योरम्स के 2 प्रूफ पढ़ने हैं, बाकी थ्योरम्स के प्रूफ नहीं पढ़ने हैं। चलते हैं इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 है ट्रायंगल्स।
तो ट्रायंगल्स में देखिए मैंने लिखा हुआ है रिड्यूस्ड पोर्शन, कौन कौन पोर्शन कम कर दिया गया है या डिलीट किया गया है। तो पहली बात तो यहाँ पे देखें आप, एनसीईआरटी बुक में चाहे तो आप मिला लें, ट्रायंगल्स इनइक्वलिटी, जहां से टॉपिक स्टार्ट होता है ट्रायंगल्स इनइक्वलिटी, ये एक्सरसाइज 7.4 के बाद से एक्सरसाइज 7.4 तक पढ़ना है, उसके बाद ट्रायंगल्स में कुछ नहीं पढ़ना है। समझ आई बात? एक्सरसाइज 7.4 तक पढ़ना है, इसके बाद जितना भी बुक में दिया गया है उसको नहीं पढ़ना है। क्लियर हुआ? मतलब यहाँ पे लिखा है देखिए, इन एनसीईआरटी फ्रॉम 7.6 इनइक्वलिटीज, जहां पे आर्टिकल लिखा हुआ है इन ट्रायंगल से लेकर के ऑप्शनल 7.5 तक नहीं पढ़ना, ये डिलीट हो गया है। मींस ट्रायंगल इनइक्वलिटी डिलीट हो गया है, एक्सरसाइज 7.4 तक ही पढ़ना है चैप्टर नंबर 7 में। तो इसमें काफी चैप्टर को छोटा कर दिया गया है, ये मान के चले 25% इसमें से पोर्शन डिलीट कर दिया गया है। तो चैप्टर 7 आप एनसीईआरटी बुक से मिला लीजिएगा, जो मैंने बताया 7.4 तक पढ़ना है। आगे देखिए, आगे फिर देखिए इसमें कौन सा प्रूफ पढ़ना है। इसमें एंड यू हैव टू स्टडी ओनली प्रूफ ऑफ थ्योरम 7.2। देखिए ट्रायंगल्स चैप्टर नंबर 7 में भी बहुत सारी थ्योरम्स हैं, लेकिन केवल एक थ्योरम का प्रूफ पढ़ना है। वो थ्योरम कौन सी है? 7.2। थ्योरम सभी पढ़नी है, उसका यूज होगा, बट 7.2 थ्योरम का ही प्रूफ पढ़ना है, वही एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। कौन सी? थ्योरम 7.2, यही इसका प्रूफ पढ़ना है। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं इसके बाद चैप्टर नंबर 12। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 पे आते हैं। तो इसमें देखें, ये है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला में भी रिड्यूस हुआ है पोर्शन, क्या क्या डिलीट हुआ है। तो बात करें एनसीईआरटी बुक में देखेंगे आप, तो 12.3 से जो आर्टिकल लिखा हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग द एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स टू एक्सरसाइज 12.2, मींस हीरोन्स फार्मूला में केवल एक्सरसाइज 12.1 पढ़ना है। 12.1, ठीक है, केवल एक्सरसाइज 12.1 पढ़ना है। मैं लिख दे रहा हूं, 12.1 पढ़ना है और 12.2 नहीं पढ़ना है। एक ही पढ़ना है बस, एक्सरसाइज 12.1 और इसके पहले के जो एग्जाम्पल होंगे 12.1 के पहले के, इसके बाद आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 14 पर। तो चैप्टर नंबर 14 में देखें, स्टैटिस्टिक्स में है रिड्यूस पोर्शन क्या क्या है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपको नहीं पढ़ना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मींस इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है? डेटा पढ़ना है, प्राइमरी सेकेंडरी डेटा पढ़ना है, टैली मार्क्स जो बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसको पढ़ना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना आपको आना चाहिए, बार ग्राफ पढ़ना है, हिस्टोग्राम पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है? तो हम बोलेंगे कि आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स नहीं पढ़ना है। ये कहाँ है? तो कौन कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है? तो मैंने लिखा है आगे, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 नहीं पढ़ना है, डिलीट हो गया है। फिर एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 नहीं पढ़ना है। 14.3 का केवल कौन सा? केवल क्वेश्चन नंबर 6 और 7 नहीं पढ़ना है। एंड उसके बाद है, क्या नहीं पढ़ना है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इस मतलब मीन मीडियन मोड वाला जो क्वेश्चंस होंगे उसको नहीं पढ़ना है। मींस एक्सरसाइज 14.5 सॉरी टेंडेंसी आर्टिकल 14.5 टू एक्सरसाइज 14.4। कहने का मतलब है एक्सरसाइज 14.4 कंप्लीटली डिलीटेड है। ये 14.4 नहीं पढ़ना है, मींस एक्सरसाइज 14.3 तक ही पढ़ना है। कहां तक पढ़ना है? 14.3 तक पढ़ना है, उसके आगे नहीं पढ़ना है। और 14.3 में भी क्वेश्चन नंबर 6 और 7 नहीं पढ़ना है। ये हो गया चैप्टर नंबर 14 का। ठीक है, देखिए नीचे फिर मैंने लिखा हुआ है, ध्यान दें यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको ध्यान दीजिए। क्या है? नोट चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी, एंड
चैप्टर नंबर 9 एरिया पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स आर कंप्लीटली रिमूव्ड। तो चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 9 हमको देखना भी नहीं है क्या है इसमें, ठीक है ना। कहने का मतलब चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 9 कंप्लीटली रिमूव्ड है, इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो जो पढ़ लिए सो पढ़ लिए चैप्टर 5 में, अब चैप्टर 5 में आगे नहीं पढ़ना है। ये कहते हैं मतलब चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 9 कंप्लीटली रिमूव्ड है, दो चैप्टर एकदम से गायब कर दिया गया है। तो ये हो गया टर्म फर्स्ट में चैप्टर वाइज कितने कितने मार्क्स का आएगा और कौन कौन सा पोर्शन पढ़ना है, कौन कौन सा पोर्शन नहीं पढ़ना है। तो जो ये सिलेबस है पिछली बार का ही है, जो पिछली बार 2020-21 सेशन में पोर्शन डिलीट था, इस बार भी डिलीटेड है। और साथ ही साथ इस बार चेंज क्या कर दिए, दो टर्म में कर दिए, टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकेंड। टर्म फर्स्ट आपका नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक में हो सकता है। अब ये ऑफलाइन होगा, ये ऑनलाइन, डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। सीबीएसई ने दोनों ऑप्शन अपने पास रखे हुए हैं, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। क्लियर हुई बात। तो सीबीएसई ने इसको पहले से अपने आप को तैयार कर रखा है, जैसी कंडीशन होगी वैसे होगा। तो ये हो गया टर्म फर्स्ट का। अब बात करते हैं, तो एमसीक्यूज ऑनलाइन होगा तो एमसीक्यूज ही होगा, अगर ऑफलाइन होगा तो पेपर जैसे आप देते आ रहे हो उसी टाइप का होगा। फिर बात करते हैं इसके बाद हम सेकेंड टर्म में क्या क्या आएगा। सेकेंड टर्म देखते हैं, सेशन 2021-22 कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स, सेकेंड टर्म ये भी 50 मार्क्स का ही आएगा, ये भी 50 मार्क्स का आएगा। और ये एग्जाम कब होगा, ये एग्जाम मार्च लास्ट वीक 15 मार्च के बाद या अप्रैल फर्स्ट वीक, मतलब 15 अप्रैल 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच होने की संभावना है। ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसी कंडीशन रहेगी वैसे होगा, ठीक है। तो पहले मैंने इस चीज को क्लियर कर दिया। अगर ऑनलाइन होता है तो केस स्टडी बेस्ड जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। इसको आप एमसीक्यू पेपर देते हो ऐसे ही रहेगा, कुछ पैराग्राफ देकर के आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे पिछली बार आया था। चलिए अब बात करते हैं इसमें भी चैप्टर वाइज कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो बात करते हैं पहले हम टर्म सेकेंड में चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 2 आएगा, नेम क्या है, चैप्टर नेम पॉलिनोमियल्स है, और कितने मार्क्स का आएगा, 12 मार्क्स का आएगा। मींस चैप्टर 2 12 मार्क्स का आएगा, बहुत ज्यादा मार्क्स का है। तो चैप्टर 2 आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। पढ़ तो लिए हैं बट जब टर्म फर्स्ट दे लेंगे उसके बाद चैप्टर 2 आपको फिर से रिवाइज करना होगा। उसके बाद इसमें आएगा चैप्टर नंबर 8। 8 क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स। चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स, चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स है, एंड चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शंस है। ये तीनों चैप्टर कहां से हैं, ये ज्योमेट्री पोर्शन है, ज्योमेट्री के हैं। तो तीनों को मिला करके सीबीएसई ने 15 मार्क्स इसके लिए डिसाइड किया है। तो अगर मैं इसको चैप्टर वाइज अगर इसको ब्रेक करूं मार्क्स को, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कोऑर्डिनेटर्स 5 मार्क्स का, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है, सर्कल चैप्टर बड़ा है तो 7 मार्क्स का, और कंस्ट्रक्शन 3 मार्क्स का। ऐसे मिला करके ओवरऑल 15 मार्क्स का ये बन जाएगा, तीनों चैप्टर मिला करके, ठीक है। कोऑर्डिनेटर्स 5, सर्कल 7 एंड कंस्ट्रक्शन 3 मार्क्स का, तीनों मिला करके 15 मार्क्स का, ऐसा सीबीएसई ने पब्लिश किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें चैप्टर नंबर 13 आएगा। टर्म सेकंड में चैप्टर नंबर 13, नेम क्या है चैप्टर नेम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ये 9 मार्क्स का आएगा, चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, ये आएगा 4 मार्क्स का, सबसे आसान चैप्टर है। चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, ये 4 मार्क्स का आएगा। तो इस तरह से टर्म सेकंड में आएगा। तो अगर देखें तो ओवरऑल ये कितना बन गया, ओवरऑल ये 40 मार्क्स का बन गया है, ओवरऑल 40 मार्क्स का, ठीक है। आगे बात करें और 10 मार्क्स कहां से बनेगा, जैसे टर्म फर्स्ट में था वैसे टर्म सेकंड में भी है।
और आपका पीरियोडिक टेस्ट जो हो रहा है में से एवरेज निकाल करके 5 मार्क्स मिल जाएगा वहां से। साथ ही साथ जो एक्टिविटी और प्रोजेक्ट आपको मिलता है, क्लास वर्क, होमवर्क, ठीक है, यहां से आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और ओवरऑल 10 मार्क्स बन जाएगा। तो ये 40 प्लस 10 50 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। 40 प्लस 10 50 मार्क्स का पूरा पूरा टर्म सेकंड होगा। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए, ये मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूं, ठीक है। टर्म सेकंड में 50 मार्क्स का होगा। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स 12, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल्स, कंस्ट्रक्शन मिला के 15, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स 9 मार्क्स का, प्रोबेबिलिटी 4 मार्क्स का, ओवरऑल 40 हो गया। और पीरियोडिक टेस्ट, एक्टिविटी, क्लास वर्क, होमवर्क मिला करके 10 मार्क्स 50 मार्क्स का टर्म सेकंड हो जाएगा। आइए इसके बाद देखते हैं इस टर्म में क्या क्या रिड्यूस हुआ है चैप्टर वाइज, ठीक है, क्या क्या रिड्यूस हुआ है, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट देखें, सेशन 2021-22 क्लास 9th मैथमेटिक्स सेकेंड टर्म के लिए है। व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट इज रिड्यूस, क्या पढ़ना है, क्या रिमूव हुआ है, आइए नीचे देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए चैप्टर सेकंड यहाँ पे लिखा है, चैप्टर सेकंड ध्यान से देखेंगे, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, इसमें क्या क्या रिड्यूस्ड पोर्शन है, इसमें कुछ रिमूव हुआ है, उसको देख लेते हैं क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने इसमें आइडेंटिटीज पढ़ी थी, तो इसकी लास्ट आइडेंटिटी कौन सी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन सेकंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये वाला आपको इस बार नहीं पढ़ना, ये डिलीट हो गया है, तो ये तो नहीं पढ़ना है। साथ ही साथ इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस है उसको भी आपको एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा, नहीं पढ़ना है। जैसे मैं अगर एनसीईआरटी की बात करूं तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इट मींस इस आइडेंटिटी पर बेस्ड प्रॉब्लम नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी की बात करूं, एनसीईआरटी में एग्जांपल नंबर 25 नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 ये 4 क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, एग्जांपल नंबर 25 और एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 जो इस आइडेंटिटी पर बेस्ड हैं, इसको आपको नहीं पढ़ना है। तो ये चैप्टर 2 से हो गया, सेकेंड टर्म की बात कर रहे हैं। चलते हैं आगे, इसके बाद चैप्टर नंबर 8 आ गया है, क्वाड्रिलेटरल्स। चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स, इसमें लिखा है नो मेजर रिडक्शन, कुछ इसमें विशेष रिड्यूस नहीं किया गया है, मींस पूरा पूरा चैप्टर पढ़ना है। बस ये क्या है, प्रूफ थ्योरम से हटा दिए गए हैं, केवल हमें एक ही थ्योरम का प्रूफ करना है, प्रूफ ऑफ थ्योरम 8.1 वनली। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 8.1 वनली, केवल थ्योरम 8.1 का प्रूफ पढ़ना है, बाकी सब का प्रूफ नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे लिखा देखिए, नॉट टू प्रूव अदर थ्योरम्स, अदर थ्योरम्स का प्रूफ नहीं पढ़ना है। थ्योरम्स तो पढ़ना है, उसका यूज भी हमें करना आना चाहिए, बट उसका प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा। क्लियर हुआ चैप्टर नंबर 8। फिर आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 10, क्या है, सर्कल्स है। सर्कल्स में भी मैंने लिखा हुआ है आगे नो मेजर रिडक्शन, कुछ विशेष डिलीट नहीं किया गया है। तो इसमें भी देखें प्रूफ ऑफ थ्योरम 10.1, इसमें भी केवल एक थ्योरम का प्रूफ पढ़ना है 10.1, और इसमें बहुत सारे थ्योरम्स है, करीब 11-12 थ्योरम्स हैं। तो आपको प्रूफ से छुटकारा दे दिया गया, पूरा पूरा एकदम आसान बनाने का प्रयास किया गया है इस लॉकडाउन को देखते हुए। तो केवल एक ही थ्योरम का प्रूफ पढ़ना है, वो भी 10.1 सबसे आसान जो है। उसके आगे मैंने लिखा हुआ है नॉट टू प्रूव अदर थ्योरम्स, अदर थ्योरम्स को नहीं प्रूव करना है, लेकिन थ्योरम सभी पढ़नी है, उसका यूज करेंगे, प्रूफ नहीं करेंगे। और चैप्टर बहुत बड़ा भी है सर्कल्स। क्लियर हुआ, तो कुछ विशेष डिलीट नहीं किया गया है, केवल थ्योरम्स की प्रूफ नहीं पढ़ने हैं बस। चैप्टर नंबर 11 है कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शन में रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस पोर्शन कुछ डिलीट हुआ है, डिलीट किया हुआ है। तो कंस्ट्रक्शन में देखिए 3 टाइप के ट्रायंगल्स का कंस्ट्रक्शन है, एक तो जो 2 साइड का सम गिवन हो, 2 साइड का डिफरेंस गिवन हो, और तीनों साइड का सम गिवन हो। तो जब तीनों साइड का जो सम होता है वो वाला कंस्ट्रक्शन डिलीट कर दिया गया है। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन 11.6 एनसीईआरटी में देखिएगा, इन एनसीईआरटी ये नहीं पढ़ना है, डिलीट हो गया है। डिलीट वाला मैं लिखा हूं,
एग्जाम्पल नंबर 1 नहीं पढ़ना, डिलीट हो गया है। एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 नहीं पढ़ना है। मीन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल व्हेन इट्स पेरीमीटर एंड टू बेस एंगल्स आर गिवन, ये वाला नहीं पढ़ना है। एग्जाम्पल नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 ये दो चीजें नहीं पढ़नी है, डिलीट हो गया है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 11 से हो गया। फिर आते हैं उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 13। तो चैप्टर नंबर 13 है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, कुछ भी कम नहीं किया गया है, पूरा पूरा चैप्टर ही पढ़ना है एज इट इज। ठीक है, ऐसे ही चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी नो रिडक्शन, कुछ भी कम नहीं किया गया है, पूरा पूरा चैप्टर एज इट इज पढ़ना है, चैप्टर नंबर 15। फिर देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है, फिर से नोट मैंने यहां बना दिया है। नोट क्या है? नोट में देखें चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री एंड चैप्टर नंबर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स आर कंप्लीटली रिमूव्ड। ये दो चैप्टर एकदम से गायब कर दिए गए हैं, चैप्टर 5 और चैप्टर 9 आपको नहीं पढ़ना है। ये पूरा पोर्शन मैंने बताने का प्रयास किया, क्या क्या पोर्शन डिलीट है, क्या क्या नहीं डिलीट है, क्या क्या पढ़ना है, किस टर्म में कितने कितने मार्क्स का आएगा। तो टर्म सेकेंड प्रपोज्ड है 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच। अभी कंडीशन देखते हुए एग्जाम आपका टर्म सेकेंड उस टाइम जाकर के होगा। ओके, तो इसको आप लोग एनसीईआरटी से मिला करके नोट कर लीजिए। जिससे आपको बार बार डाउट आएगा तो आप पूछोगे, इससे बेटर है आप अपने पास नोट करके रख लो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।